हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं धीरे धीरे से। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि इधर भावना के परिवार में हवन किया जा रहा होता है घर की सुख शांति के लिए। तो इतने में भावना खड़ी होती है, तो वो अपनी बेटी बुलबुल से कहती है कि तुम भी बैठ जाओ। और भानु कहता है कि हाँ हाँ, आ जाओ, तुम्हारी ही कमी है, तुम भी आ जाओ। और इस शुभ महोत्सव में एक विधवा का होना जरूरी है। तो वो मना कर देती है, वो ये कहती है कि मैं नहीं बैठूंगी, बुलबुल तुम बैठ जाओ। तो बड़ी भाभी कहती है कि हाँ चलो, तुम्हें इतना तो पता है कि इस शुभ महोत्सव में किसी विधवा का होना अशुभ होता है। तो यहाँ पर बाबूजी जब शुरुआत करने जा रहे होते हैं जल से, तो वो कहते हैं कि बेटा भावना, तुम आकर यहाँ पर बैठ जाओ। हम लोग जानते हैं कि शुभ महोत्सव में जोड़े से बैठा जाता है, लेकिन तुम्हारा जोड़ा नहीं रहा, इसलिए तुम अकेली हो गई हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नहीं बैठ सकती हो। ये घर का सुख शांति का हवन है, इसलिए तुम इसमें बैठ सकती हो। आ जाओ बेटा, तुम बैठ जाओ आकर के। तुम यहाँ बैठोगी तो घर के सभी लोग सुख शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। और फिर बाबूजी के कहने से भावना बैठ जाती है और बुलबुल अपनी माँ को देख कर के खुश होती है। इधर नीलिमा भाभी और भानु ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि वहाँ पर भावना बैठ गई है। इतने में बाबूजी शंख उठाते हैं और कहते हैं, भानु बेटा ये लो, शंख बजा करके पूजा का शुभारंभ करो। और जैसे ही भानु शंख बजाने की शुरुआत करता है, वो शंख बजाने की बहुत कोशिश करता है, पर शंख में से स्वर नहीं निकलता। तो वो ये कहता है कि बाबूजी, पिछले 18 सालों से मैं ये पूजा महोत्सव कर रहा हूँ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि शंख से शुभ स्वर ना निकला हो। तो फिर नीलिमा ये देखकर हैरान हो जाती है। तो वहाँ पर फिर भावना कहती है कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, कलश रख के, आप कलश रख के फिर पूजा की शुरुआत कीजिए। जैसे ही बाबूजी कलश उठाते हैं, तो वो कलश भी गिर जाता है। तो भानु और उसकी पत्नी देखते हैं, तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। अब वो लोग ये सोचते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो भावना कहती है, कोई बात नहीं बाबूजी, आपके हाथ कांपते हैं ना, हो सकता है इस वजह से छूट गया हो, आप दूसरा कलश उठा के रख लीजिए। फिर बाबूजी दूसरा कलश रखते हैं और फिर उसके बाद हवन की शुरुआत होती है। बाबूजी कहते हैं, आप सभी लोग मेरी आहुति देने के लिए जब मैं कहूँ तब आप लोग आहुति दीजिएगा। जैसे ही बाबूजी हवन की शुरुआत करते हैं और वहाँ पर बाहर से एक बॉल आकर के उसमें हवन कुंड में गिरती है और पूरे में आग फैल जाती है। सभी लोग भाग खड़े होते हैं और चारों तरफ आग आग होने लगती है और सभी सामग्री पूजा के मिष्ठान वगैरह सब पर आग गिर जाती है और सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं। इधर भानु और नीलिमा का भी हाल खराब होता है। तो बाबूजी कहते हैं, आखिर ये सब क्यों हो रहा है, शुभ महोत्सव में ये सब होना सही नहीं है, ये तो अशुभ है। भानु देखता है तो नीलिमा कहती है कि ये सब क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बाबूजी तो चले जाते। तो नीलिमा कहती है, मैं जानती हूँ ये सब क्यों हुआ, इस विधवा को इसमें बैठा दिया, इसीलिए ये सब होने लगा, इतने शुभ काम में अशुभ सब चीज़ें होने लगी, ये सब इस औरत की वजह से है। उसको सबसे आगे जो बैठा दिया बाबूजी ने। और इतने में विद्या कहती है कि देखिए भाभी, आप इस तरह से तो बात मत करिए, ये आप गलत कर रही हैं। वो आपसे कुछ कह नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगी। भावना तो चली जाती है। तो नीलिमा कहती है, अच्छा अब तू भी बोलने लगी। तो फिर विद्या कहती है कि नहीं भाभी, आप ऐसे बोलोगी तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा। भानु कहता है, अनुज अपनी पत्नी को चुप कर, वरना फिर कुछ चार ये बोलेगी तो कुछ मेरे मुंह से भी निकल जाएगा और फिर यहाँ पर देखना गरिमा खराब होगी, फिर तुम मुझसे मत कहना। तो अनुज अपनी पत्नी को समझाता है, विद्या से कहता है चुप रहो, लेकिन वो नहीं चुप रहती है और बुलबुल देख रही होती। इतने में पीछे से आरुषि निकल जाती है। बुलबुल आरुषि का पीछा करती है। आरुषि जा रही होती है तो बुलबुल पीछे से आती है, आरुषि को आवाज़ देती है। वो पूछती है, आरुषि तुम कहाँ जा रही हो। आरुषि कहती है, मैं डांस के लिए जा रही हूँ, डांस सीखने के लिए। बुलबुल पूछती है, बाऊजी को पानी देती है। वो कहती है, बाऊजी आप परेशान मत होइए, हो जाता है, बाहर बच्चे खेल रहे होंगे, बॉल अंदर आ गई, इसमें ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। बाऊजी कहते हैं कि इतने शुभ महोत्सव में, शुभ काम में इतने सारे अशुभ काम होना सही नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। तो भावना कहती है कि बाऊजी क्या करेंगे। तो बाऊजी कहते हैं कि हमारी कुल देवी के जो प्रमुख पंडित जी हैं,
पंडित रामकिशन जी, हम उनको बुलाते हैं, वही बता सकते हैं क्या करना है। इधर आप देखेंगे भावना सोचने लगती है और बाबूजी कहते हैं कि मैंने घर की लक्ष्मी का अनादर किया है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। तो भावना कहती है ऐसा नहीं है। बाबूजी भावना से माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं बेटा मुझे माफ़ कर दे। और भावना कहती है कि बाबूजी आप ऐसे मत बोलिए, आप तो मेरे पिता समान हैं, आप इस तरह से मत कहिए। और बाबूजी कहते हैं कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा करते हैं कि पंडित रामकिशन जी को फ़ोन करते हैं। तो भावना कहती है कि पंडित रामकिशन जी कौन है, तो वो बताते हैं ये हमारे कुल देवी के प्रमुख पंडित हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा। और फिर बाबूजी कहते हैं कि हमें उन्हें ही बुलाना पड़ेगा, तभी वही बता सकते हैं कि क्या करना है। और फिर इधर आप देखेंगे जो पंडित रामकिशन जी हैं, वो घर अपनी जहाँ भी हैं वो पूजा कर रहे होते हैं। इधर बाबूजी फ़ोन मिलाते हैं, फ़ोन नहीं उठता। तो वो ये सोचते हैं कि ज़रूर वो पूजा पाठ कर रहे होंगे। भावना कहती है फिर क्या करेंगे, तो बाबूजी कहते हैं कि उनके कोई असिस्टेंट भी हैं। तो वो बताती है कि हाँ, शायद वो कोई धनुष जी हैं, वो अपने ही मोहल्ले में रहती हैं, राघव को पता होगा, मैं फ़ोन करती हूँ। भावना राघव जी को फ़ोन करती है। राघव अपने मोबाइल पर भावना की कॉल देखकर वो सोचता है कि भावना मुझे